तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम जीएस को किन-किन सोर्स से पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसे कंप्लीट करने के बाद हम एसएससी सीजीएल 2027 क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस में स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस बुक से हम जीएस के स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट करेंगे डे बाय डे करते हुए। जस्ट लाइक कि इसमें सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं चैप्टर्स वाइज जो भी चीज़ें होती हैं एक एक सब्जेक्ट की। मैं तो ये कहूँ कि अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं और हमारा जीएस अगर थोड़ा भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम पूरी जीएस पढ़ने से बच सकते हैं, लेकिन हमें पूरा जीएस भी पढ़ना है साथ में। तो हम इस बुक को करेंगे। इस बुक में एक एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं स्टैटिक जीके की कंप्लीट। ये शिवांत सर की बुक है जो कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं। इसके साथ हम परमार सर की फैटमैन करेंगे। ये फैटमैन करने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि इसमें हमें डिटेल में चीज़ें समझने और पढ़ने को मिल जाएगी। सर ने इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें, सारे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कवर करे हैं। भूगोल का ये हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इस तरीके से। और साथ ही साथ इसमें पर्यावरण की भी एक चैप्टर आती है और इसमें भी स्टैटिक जीके है, बट स्टैटिक जीके हम उससे कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम इससे करेंगे। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं टॉपिक, उसके सब टॉपिक, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सही ढंग से दी गई हैं इस बुक में। इवन फ़ोटोज़ भी अच्छे तरीके से और क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो हम जीएस की जो थ्योरी है वो इस बुक से करेंगे और उस थ्योरी की प्रैक्टिस हम इस बुक से करेंगे। वैसे तो हम उसकी थ्योरी की प्रैक्टिस लिटिल बॉय और परमार सर की ही आती है, तो ऐसे ही चैप्टर वाइज बुक रहेगी, उससे करना चाहते हैं, लेकिन वो बुक अभी आई नहीं है और हम ज़्यादा बुक ख़रीदना नहीं चाहते हैं। तो जो हमारे पास है हम उसी से करेंगे। ये भी PYQ बेस्ड बुक है, ये भी एक अच्छी बुक है, तो हम इसी से करेंगे। अगर आपको करना है तो आप लिटिल बॉय का वेट कर सकते हैं, बट हम इसी से करेंगे। इसमें भी सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसमें भी सभी चीज़ें दी गई हैं। स्टैटिक जीके की भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के साथ में ये आती है। जैसे ये स्टैटिक जीके में देख सकते हैं आप कितने सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं, कितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक में सारे टॉपिक्स भी इसमें भी कवर किए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें बाकी सभी सब्जेक्ट भी कवर होते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर हमारे पास अवेलेबल होता है उसके जस्ट नीचे। कि मान लीजिए अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसको नहीं कर पाने के बाद मैं अगर इसका सॉल्यूशन तुरंत देखता हूँ तो वो चीज़ें मुझे याद हो जाती हैं, क्योंकि बाद में देखना थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसको अलग से याद करना पड़ता है। बट मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा और वो मुझे नहीं आती है तो मुझे उसका आंसर अगर तुरंत पता चले तो वो चीज़ें मेरे माइंड में रह जाएंगी। पता नहीं ये चीज़ें सभी के साथ वर्क करती हैं या नहीं, लेकिन मेरे साथ करती है। तो मैं जीएस के PYQ के लिए ये बुक फॉलो करने वाला हूँ। इसके अलावा और इन 3 बुक्स के सोर्स के अलावा हम जीएस में और कुछ भी नहीं करेंगे। हम बस करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर की जो क्लास आती है यूट्यूब पे, रोज़ाना आती हैं, वो करने वाले हैं। वो क्लास हम बस देखेंगे, हम उसमें कुछ भी नोट नहीं करेंगे, हम उस क्लास को बस देखेंगे। बाकी हम जीएस की थ्योरी के लिए ये बुक पढ़ेंगे, जीएस की थ्योरी की जो प्रैक्टिस होगी और PYQ प्रैक्टिस के लिए हम ये बुक पढ़ेंगे, और स्टैटिक जीके के लिए हम ये वाली बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जीएस में और कुछ भी नहीं करेंगे। करंट अफेयर की हमने बता ही दी कि हम गौरव सर की करेंगे और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा हम जीएस में और कुछ भी नहीं करेंगे और हमारा टारगेट है कि CGL 2027 हम करेक्ट करें।